अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर और बायोलॉजी के एक और लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के बारे में। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के अंदर अगर हम देखें तो मूवमेंट किस तरह से होती है। मूवमेंट की बात करते हैं तो कौन कौन से मेथड जो है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो फ्लैजेलम है उसको यूज किया जाता है मूवमेंट के लिए। कि जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं वो फ्लैजेलम को यूज करते हैं, वाइप लाइक स्ट्रक्चर यूज फॉर मूवमेंट के मूवमेंट के लिए फ्लैजेलम को यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यूग्लिना है, और यूग्लिना के पेक्टोरल व्यू में देखें इसका जो स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से इसकी बॉडी बनी होती है। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है ये आइस पार्ट है, उसके बाद यहाँ पे ये न्यूक्लियस और ये जो है फ्लैजेलम। अब ये वो आर्गन है जिसकी मदद से प्लांट लाइक प्रोटिस्ट मूव करते हैं, हरकत करते हैं। ये हमें यहाँ पे कंट्रक्टाइल वैक्यूल नजर आ रहा है। इसका काम रिसेंटली प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि जो वाटर की मेंटेनेंस है इसको कंट्रोल करता है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नजर आते हैं। अल्टीमेटली इन क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही हम इन प्रोटिस्ट को प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ होते हैं और अपनी क्रॉप को तैयार कर सकते हैं। यूनिसेलर एल्गी की बात करते हैं नेक्स्ट। तो वो हमारे पास वो भी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं। इनका क्या काम होता है अगर हम बात करते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन प्रोवाइड सोर्स ऑफ नरिशमेंट फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। के फाइटोप्लैंक्टन या यूनिसेलर जो एल्गी होते हैं ये दूसरे ऑर्गेनिज्म की नरिशमेंट के लिए एज अ फूड सोर्स यूज किए जाते हैं। दूसरे ऑर्गेनिज्म इनको फूड सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और जो है अपनी जो खुराक है वो हासिल करते हैं। और अगर हम बात करते हैं ये जो प्रोटिस्ट होते हैं रिसाइकल सीवेज एंड वेस्ट मटेरियल, ये जो वेस्ट मटेरियल होता है या सीवेज का मटेरियल होता है इसको भी रिसाइकल करने में ये यूनिसेलर एल्गी लाइक जो फाइटोप्लैंक्टन है वो यूज होते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके ज्यादा हो जाने की वजह से तो ये हार्मफुल हो जाते हैं। कि अगर ये अलगल ब्लूम क्या है, अलगल ब्लूम की अगर हम बात करते हैं कि जब एल्गी बहुत ज्यादा मिकदार में ग्रो कर जाती है और वाटर की सरफेस के ऊपर सारा का सारा फैल जाती है और वाटर सरफेस को कवर कर लेती है तो इसको हम अलगल ब्लूम कहते हैं। अलगल ब्लूम आर हार्मफुल व्हेन ओवरग्रोन, जब हद से ज्यादा ग्रो कर जाए तो अलगल अलगल ब्लूम जो है वो नुकसानदायक हो जाती है। डिप्लेट वाटर ऑफ न्यूट्रिएंट्स कॉन्सिक्वेंटली किलिंग फिश। अल्टीमेटली जब ये ऊपर की सारी सरफेस को कवर कर लेती है तो ये फिशेस की मौत का सबब बनती है। वो कैसे सबब बनती है कि जब ऑक्सीजन डायरेक्टली वाटर से नहीं मिल पाएगी तो अल्टीमेटली वाटर के अंदर जो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन होगी वो क्रिएट होगी। अब जो वाटर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन होगी उसको बैक्टीरिया भी यूज करेंगे। बैक्टीरिया कब यूज करेंगे, जो भी फाइटोप्लैंक्टन होंगे। अल्टीमेटली फाइटोप्लैंक्टन को सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। जब सनलाइट नहीं होगी तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेंगे। जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेंगे तो उनकी डेथ होगी। अब डेथ होने के बाद उनको डिकम्पोज होना है। डिकम्पोज के लिए बैक्टीरिया यूज होने हैं। बैक्टीरिया तभी ज्यादा ग्रो करेंगे, डिकम्पोज कर सकेंगे जब उनके पास ऑक्सीजन होगी। अब वो ऑक्सीजन जो है वो वाटर के अंदर जो डिजॉल्व होती है उसको इस्तेमाल कर जाते हैं। जब सारी ऑक्सीजन वो इस्तेमाल कर जाते हैं तो फिशेस के लिए जो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन होती है वो काज होती है, जिसकी वजह से फिशेस की मौत हो जाती है। Algal blooms called red tide cause illness, paralysis and death of fishes and even humans। के जब algal bloom काज होती है जिसको हम रेड टाइड भी कहते हैं, कि सुर्ख लहरें भी हम इसको कह सकते हैं। ये क्या करती है बाजुकात फिशेस के अंदर या ह्यूमंस के अंदर ये इलनेस काज करती है, पैरालाइज कर देती है या फिशेस के अंदर डेथ का भी सबब बनती है। अगर हम मल्टी सेलुलर एल्गी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है रेड एल्गी। ये फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं ग्रीन एल्गी और यहाँ पे ब्राउन एल्गी। इनके डिफरेंट जो है वो फंक्शन है।
अगर हम यूजेस ऑफ एलजी की बात करते हैं तो एलजी इज अ गुड फूड सोर्स फॉर लाइफ इन द ओशन, कि समंदर के अंदर फूड जो सोर्स है वो मोस्टली एलजी है, कि एलजी को ही फूड सोर्स के तौर पे ओशन के अंदर, समंदर के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। एलजी प्रोड्यूस मच ऑफ अर्थ ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के जरिए एलजी बहुत ज्यादा मिकदार में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। जब ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी तो अल्टीमेटली जो असेस ऑफ ऑक्सीजन होगी वाटर के अंदर, वो जो है वो बहुत आसानी से फिशेज या दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं ऑक्सीजन उनके लिए अवेलेबल होगी। LG is used to make सोसाई, आइसक्रीम, सैलेड ड्रेसिंग, प्लास्टिक, पेंट, एगर। तो ये डिफरेंट जो यूजेस हैं इन डिफरेंट अशिया के अंदर एलजी को यूज किया जाता है। तो अगर हम देखें तो कमर्शियल हवाले से भी एलजी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो में हमने जस्ट मूवमेंट की ही बात की है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए या अच्छी लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मौजूद बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फी अमानिल्लाह।